ट्रंप के पहले कार्यकाल में चीन के खिलाफ ट्रेड वॉर शुरू हुआ। चीन के मनी मेकिंग मशीन को मनी मेकिंग मशीन कहा गया। 2018 में ट्रंप ने $200 बिलियन के चीनी उत्पादों पर 10 से 25% तक टैरिफ लगाने की घोषणा की थी। यह कदम चीन के बौद्धिक संपदा चोरी और अर्थव्यवस्था में असंतुलन को लेकर उनकी नीतियों का हिस्सा था। लेकिन दूसरे कार्यकाल में ट्रंप ने चीन के साथ एक व्यापारिक समझौता कर लिया और रूस से बड़ी मात्रा में तेल खरीदने के बावजूद कोई भी अतिरिक्त टैरिफ चीन पर नहीं लगाया। पहले कार्यकाल में ट्रंप ने ताइवान को लेकर एक मजबूत समर्थन दिखाया। ताइवान को अमेरिकी हथियार बेचने की अनुमति दी, जिससे चीन की नाराजगी बढ़ी। लेकिन दूसरे कार्यकाल में ट्रंप ने चीन की घुसपैठ के बावजूद ताइवान को लेकर चीन के खिलाफ कोई सख्त बयान नहीं दिया। अपने पहले कार्यकाल में ट्रंप ने चीन की दिग्गज दूरसंचार उपकरण निर्माता कंपनी हुआवेई पर सुरक्षा चिंताओं का हवाला देते हुए प्रतिबंध लगाए। लेकिन दूसरे कार्यकाल में ये प्रतिबंध तो अभी तक नहीं हटे, लेकिन ट्रंप ने अमेरिकी निवेशकों को चीन की कंपनियों में निवेश की अनुमति दे दी और प्रतिबंधों में ढील देने के संकेत भी दिए। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने पहले कार्यकाल में भारत के साथ मजबूत रणनीतिक संबंधों की शुरुआत की थी। भारत के प्रधानमंत्री के साथ दोस्ती वाली केमिस्ट्री बनाई। यह चीन को काउंटर करने की अमेरिकी रणनीति का हिस्सा था। बाइडेन सरकार ने भी इसे जारी रखा, लेकिन अपने दूसरे कार्यकाल में ट्रंप ने भारत पर भारी टैरिफ लगाने के साथ साथ हर वो काम किया जिससे भारत अमेरिका से दूर और चीन के करीब जाए। इससे चीन की चिंता काफी हद तक दूर हो गई। यानी ट्रंप अब चीन को फायदा पहुंचाने वाले फैसले कर रहे हैं। इस बदली हुई रणनीति की वजह से अमेरिका में अब किसी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। वैसे आज आपको चीन के उस हैकर ग्रुप सॉल्ट टाइफून के बारे में भी पता होना चाहिए, जिससे अमेरिका पर अब तक का सबसे बड़ा सफल साइबर हमला किया गया है, जिसे ट्रंप की खामोशी की वजह भी माना जा रहा है। इस हमले की जांच कर रही अमेरिकी एजेंसियों के मुताबिक टाइफून शब्द चीन आधारित हैकर ग्रुप्स के लिए इस्तेमाल होता है। अमेरिका पर सबसे बड़ा साइबर अटैक करने वाला ग्रुप इससे पहले घोस्ट एम्परर और फेमस स्पैरो नाम से भी काम करता था। यह ग्रुप चीन की खुफिया एजेंसी मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट सिक्योरिटी यानी MSS से जुड़ा हुआ है। यानी आप कह सकते हैं कि चीन की खतरनाक खुफिया एजेंसी के लिए सॉल्ट टाइफून के हैकर्स ठेके पर काम करते हैं। चीन की खुफिया एजेंसी सॉल्ट टाइफून जैसे ग्रुप का इस्तेमाल करके कई सालों से अमेरिका और यूरोपीय देशों पर साइबर अटैक करवा रही है। जांच एजेंसियों के मुताबिक सॉल्ट टाइफून ने अमेरिका के अलावा कुल 85 देशों पर साइबर अटैक किए और चीन की साइबर क्षमताओं की ताकत दिखाकर दुनिया को चौंका भी दिया है। वैसे चीन ने सिर्फ घुसपैठ करके अमेरिका की मुश्किल नहीं बढ़ाई है, चीन अमेरिका को बहुत बड़ा आर्थिक झटका देने की भी तैयारी कर रहा है। चीन अब अपने पास रखी यूएस ट्रेजरी होल्डिंग को तेजी से घटाने लगा है। इसका सीधा मतलब है वो अमेरिका में अपने निवेश को समेट रहा है, अपने पास रखे अमेरिकी खजाने को बेच रहा है। पहले आप समझिए यूएस ट्रेजरी होल्डिंग का मतलब क्या है, ये होती क्या है। जब यूएस सरकार को पैसे की जरूरत होती है तो वो बॉन्ड्स जारी करता है। इन बॉन्ड्स को खरीदने वाला कोई भी देश जैसे चीन, जापान या कोई निवेशक बॉन्ड को खरीदकर यूएस सरकार को पैसा उधार देता है। बदले में यूएस सरकार उस पैसे पर ब्याज देती है और कुछ समय बाद बॉन्ड्स की मूलधन राशि को वापस कर देती है। अमेरिका का बॉन्ड खरीदना दुनिया में सबसे सुरक्षित निवेश माना जाता है। लेकिन जिस वक्त भारत अमेरिका से दूर जा रहा है और चीन के करीब आ रहा है, अब चीन ने अमेरिका की अर्थव्यवस्था को एक नया झटका दिया है। चीन किस तरह अमेरिका की मुश्किल बढ़ा रहा है उसे आप इस तरह समझ सकते हैं कि जनवरी 2011 में चीन के पास अमेरिका के 1.31 ट्रिलियन के यूएस ट्रेजरी बॉन्ड थे, जो अब घटकर 756 अरब डॉलर रह गए। यानी चीन ने अमेरिका के $550 अरब के यूएस ट्रेजरी बॉन्ड को बेच दिया है। अमेरिकी एक्सपर्ट्स खुद इसे चीन का सही फैसला बता रहे हैं। अमेरिकी अर्थशास्त्री रिचर्ड वोल्फ का मानना है कि चीन का अमेरिकी ट्रेजरी बेचना एक समझदारी भरा कदम। यह कदम अमेरिका के बढ़ते कर्ज संकट को देखते हुए उठाया गया। अमेरिका का 35 से 36 ट्रिलियन डॉलर का कर्ज है अमेरिका के ऊपर, जो शांति काल में अमेरिका पर आज तक का सबसे ज्यादा कर्ज है। यह कर्ज अमेरिका की सालाना आय से भी ज्यादा है और इतना बड़ा कर्ज दुनिया भर के कर्जदाताओं, खासकर चीन के लिए बड़ा खतरा है, क्योंकि चीन को इस बात का डर है अमेरिका की इकोनॉमी डूबी या अमेरिका से उसकी शत्रुता बढ़ी तो सबसे पहले उसका कर्ज ही डूबेगा। अब आप ये भी समझिए कि चीन अगर यूएस ट्रेजरी होल्डिंग को घटा रहा है तो इससे अमेरिका को क्या क्या नुकसान होगा। अगर चीन जैसे बड़े खरीदार यूएस ट्रेजरी होल्डिंग बेचते हैं तो बॉन्ड्स की कीमत घटेगी और ब्याज दर बढ़ेगी। इसका मतलब यह होगा कि अमेरिका को दूसरों से उधार लेने पर ज्यादा ब्याज देना पड़ेगा। इससे डॉलर की कीमत कमजोर होगी, बाहर से आयात किए गए सामान महंगे होंगे और अमेरिका में महंगाई बढ़ेगी।
चीन ने यूएस बॉन्ड बेचकर यह सिग्नल भी दिया है कि वो डॉलर आधारित वैश्विक व्यवस्था से बाहर निकलने की तैयारी कर रहा है और डॉलर के विकल्प को अपनाने के लिए तैयार है। अमेरिका पर आर्थिक दबाव डालने की रणनीति के रूप में यह चीन का एक बहुत बड़ा कदम है। हैरान करने वाली बात यह है कि ट्रंप को चीन के इस बड़े कदम के बावजूद गुस्सा नहीं आ रहा है। वो चीन के खिलाफ कोई कड़ा कदम उठाने की तैयारी नहीं कर रहे।